तो बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स चैप्टर, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें से यूजुअली हम लोग अगर मार्क्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में दो एमसीक्यू क्वेश्चंस और एक 3 मार्क प्रॉब्लम आती है। तो इन एंड ऑल ये चैप्टर जो है 5 to 6 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हाउ टू फाइंड दी HCF, LCM। और इससे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो आप सब लोग अर्लियर क्लासेस में सीखते आ रहे हैं। एंड देन हमारे पास रैशनल नंबर्स और उनकी डेफिनेशन, इनकी प्रूविंग, और एक दो थ्योरम्स हैं जिनके बेसिस पे हम रैशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दी सम बेसिक डेफिनेशंस दैट व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड नंबर वन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो वन होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, टू एक अकेला नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। रेस्ट जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कई बार आप लोगों को क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी मिल जाएगा। इवन हम लोग HCF LCM की कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो उसमें वो लोग पूछ लेते हैं। और मोस्ट कॉमन मिस्टेक भी बच्चों से यही होती है दैट दे स्टार्ट प्राइम नंबर विद द वन। और तो ये भी ध्यान रखना है कि वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, वन एक अपने आप में यूनिक नंबर होता है, और जो प्राइम नंबर्स बिगिन होते हैं दे बिगिन फ्रॉम टू। ठीक है, देन को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF वन होता है। मींस इन अ वे और इन अ सेंस हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर्स सिर्फ और सिर्फ वन से डिविजिबल होते हैं और इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो एक एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आप पिक करो, जैसे 9, 10, 11, 12, 25, 26, 50, 51, ये सब को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, देन कॉम्पोजिट नंबर्स। ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? सो नंबर्स विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। और बेसिकली जैसे हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर 36। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं एज 4 into 9, और आप लिख सकते हो 2 into 2 into 3 into 3, कंप्लीट प्राइम्स की नंबर में अगर हम देखें तो मीन्स इट्स ए नंबर विच कैन बी रिटन इन वे मोर इन द फॉर्म ऑफ टू फैक्टर्स। सो फैक्टर्स आर नथिंग बट, अगर हम वो नंबर्स हैं अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपको वो सेम नंबर मिल सकता है, या जो नंबर हम डिजायर करते हैं वो नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस नंबर से नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे 36 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 36 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम इसे सोच सकते हैं। फिर हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का भी आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में बहुत अच्छे से सीखे। यहाँ भी हम एक छोटा सा पार्ट देख रहे हैं। सपोज मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है फॉर 1176। सिंस ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग यूजुअली प्रैक्टिस में ऐसा ही करते हैं कि सबसे छोटे प्राइम से बिगिन करते हैं एंड देन इवेंचुअली हम लोग वन बाय वन सारे प्राइम से डिवाइड करते जाते हैं until unless वी गेट 1। सो 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1176 से वी गेट 588। फिर अगेन हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 294। 294 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 147। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 as the sum of numbers is divisible by 3। सो ये 49, 3 को अगर हम 147 से डिवाइड करें तो वी गेट 49। 7 7 जा 49, 7 को हम 7 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 1176 के लिए हमारे पास जो प्राइम्स आए वो 237 है, एंड दे आर 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 2। सिमिलरली हम लोग 32760 के लिए करेंगे। तो बच्चों आप लोग कुछ चीजें अपन बेसिक मैथ्स की भी यूज कर सकते हो, जैसे ये नंबर 0 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स इसका एक प्राइम फैक्टर 2 तो होगा ही होगा, 5 भी होगा क्योंकि ये 10 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग, आप चाहो तो 5 से बिगिन कर सकते हो, आप चाहो तो 2 से बिगिन कर सकते हो, वट एवर नंबर सूट्स यू आप उससे बिगिन कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे 2 से ही बिगिन करना है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 16380। फिर हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड करते हैं 8190। फिर 2 से डिवाइड किया 4095। अगेन सम ऑफ द डिजिट्स जैसे
4 + 9 + 5, ये 18 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगेन 1365 भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ वी गेट 455, ये नंबर जो है 5 से एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये भी 5 से डिविजिबल होगा। और इसे 5 से डिवाइड करते हैं 91 टाइम्स, और हमें मालूम है 91 जो है 7 से डिविजिबल होता है। 13 7 जा 91, और फिर 13 को 13 से डिवाइड करो तो वी गेट 1। तो इसके जो प्राइम्स हैं वो आगे बच्चों 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है बच्चों, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो हमारे को ये कंपल्शन है कि वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ द गिवन प्राइम्स। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप एक को प्राइम नंबर से एज प्राइम फैक्टराइजेशन यूज मतलब आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 नहीं लिख सकते, आप यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में 8 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप असेंशली उस नंबर को उसके रिस्पेक्टिव प्राइम्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे प्रूव्स में काम भी आती है। पहले हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट क्या कहता है। सो इट सेज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और बेसिकली फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which the prime factor occurs. And prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors. जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे अभी अपन ने प्रीवियसली दो एग्जांपल्स देखे, तो ये 1176 के लिए 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर 2 अपने आप में एक यूनिक प्रेजेंटेशन है। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें आपको ये तीनों विद द सेम पावर्स मिलेंगे। कोई भी नंबर ऐसा नहीं होने वाला। अगर कोई नंबर होगा तो डेफिनेटली उसके पास अनदर प्राइम भी होगा। और आप इसे चाहो तो रिप्रेजेंट करने के लिए 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, 2 की पावर 3 किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ऑर्डर इज इमेटीरियल, बट आपको हमेशा ये यूनिक पैटर्न ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, देन वी हैव अनदर थ्योरम। इट सेज लेट p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then p divides a. ये क्या बात हुई? तो देखो बच्चों, हम लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे 12 हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और ये इसका जो स्क्वायर है हम सबको मालूम है 3 से डिविजिबल होगा। तो जो नंबर 12 होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जैसे 12 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर 12 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो जो नंबर इंटीजर जो था हमारे पास वो भी प्राइम 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर 6 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। हमने यही बोला, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर a है एंड दैट स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, तो जो नंबर इंटीजर है a वो भी किससे डिविजिबल होगा? प्राइम p से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, इस थ्योरम को हम लोग आगे यूज करेंगे इन दी प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये भी कई बार आपको इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं प्राइम फैक्टरेशन, इसे अपन फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बॉटम साइड में लिखते जाते हैं। जैसे 2 से मैंने 140 को डिवाइड किया तो वी गेट 70, 70 इज अगेन 2 डिविजिबल बाय 2 तो वी गेट 35, 35 इज अगेन डिविजिबल बाय 5 तो हमें मिला 7। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, 2, 5 एंड 7, और यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 होंगी। ठीक है बच्चों, ये ये वे जो है प्रेजेंटेशन का फैक्टर ट्री मेथड कहलाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा करते हैं वो लोग, कुछ नंबर्स को इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई और जी दे देंगे और आपसे बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो आप लोगों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हेल्प से एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है बच्चों, देन कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ, और कह सकते हो आप लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टू फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं इस बच्चों, सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B, ठीक है, और इनका HCF जो है, अगर हम लोग HCF फाइंड आउट कर लेते हैं और हम इनका LCM फाइंड आउट करते हैं, तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 90 और अनदर नंबर है 144, तो मैं पहले 90 और 144 को प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ।
क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी इजियर मेथड टू फाइंड एलसीएम इन दी एचसीएफ। तो 90 का हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वी गेट 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। 144 के लिए जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वी गेट 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 0। ठीक है। और 5 की पावर 0 हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है जस्ट टू मेक ए काइंड ऑफ कंपैरिजन बिटवीन 90 एंड 144। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग एच सी एफ जब भी फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से प्राइम्स कॉमन है। और बेसिकली जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो वी हैव 2 एज ए प्राइम फैक्टर कॉमन एंड 3। 5 यहाँ पे कॉमन नहीं है। 5 बेसिकली यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0 है। तो आप चाहो तो 5 की पावर 0 को कॉमन लिख सकते हो, क्योंकि 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में कॉमन क्या होगा? 5 की पावर 0। यहाँ 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में कॉमन क्या होगा? 2 की पावर 1। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 में कॉमन क्या होगा? 3 की पावर 2। तो एच सी एफ क्या हो गया? 3 की पावर 2 9 होते हैं, 2 की पावर 1 2 होते हैं, तो 9 2 ज़ा 18। इसी तरह से अगर जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग सारे प्राइम्स को मेंशन कर लेते हैं। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा। फिर हम देखते हैं उनकी मैक्सिमम पावर क्या आ रही है। जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में मैक्सिमम पावर क्या थी? 2 की पावर 4, तो हम 2 की पावर 4 मेंशन करेंगे। 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, तो मैक्सिमम पावर क्या? 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 में मैक्सिमम पावर 5 की पावर 1 है, तो हमने 5 की पावर 1 को मेंशन किया। आप तीनों का प्रोडक्ट लोगे, 16 × 5 80, 89 ज़ा 720, तो हमारे पास क्या आ गया? 720। देन हम लोग इस फैक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट ऑफ 90 और 144 और एच सी एफ 18 और एलसीएम 720 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो जब आप प्रोडक्ट लोगे 18 × 720 तो 12960 आएगा। और जब आप 19 × 144 करोगे तभी क्या आएगा? 12960। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगेन एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो लोग। आपको ए या बी में से कुछ अननोन प्रेजेंट कर देंगे, और ऐसा हो सकता है कि वो एच सी एफ को अननोन कर दें, बाकी तीनों चीजें हमें गिवन होंगी। ठीक है बच्चों, तो इसकी आप बहुत सारी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। देन हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। और जिन्हें हम प्रेजेंट नहीं कर सकते एज पी बाई क्यू, वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स जिन्हें हम 1/2, 3/4 इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये सब नंबर तो रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड सच नंबर्स जैसे रूट टू के लिए आप कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं बना सकते जिससे आप उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट कर सके। ठीक है। तो ऐसे नंबर्स हमारे लिए बन जाते हैं? इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। आप किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। द नंबर पाई इटसेल्फ इज ए इरेशनल नंबर। या कुछ ऐसे नंबर्स जिनमें कोई भी रिपीटिशन नहीं बन रहा डेसिमल के बाद, जैसे 0.20, 220, 220, सो सच नंबर्स बिकम इरेशनल नंबर्स। ठीक है। मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन भी कर दिया दैट फॉर एनी प्राइम नंबर पी, रूट पी इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, वो हमेशा एक इरेशनल टर्म होगा। और बच्चों अगर आपको कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे नंबर्स और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, मीन्स उनमें नंबर्स ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? और वो बेसिकली वो डेसिमल एक्सपेंशंस आर दी पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमारे को बुक में एक बहुत ही अच्छा मेथड दे रखा है। ये बेसिकली मेथड जो है, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। जैसे बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को नहीं मानते हैं और फिर हमारे साथ सब कुछ गलत होता है। तो सब हमें बोलते हैं कि देखा, हमने पहले बोला था, तुमने माना नहीं हमारी बात। दैट मीन्स हम कॉन्ट्राडिक्ट किए जाते हैं, और बेसिकली हमारे साथ हमने किसी चीज को अर्लियर बिलीव नहीं किया था या हमने गलत लेट किया था, और फिर लेटर ऑन उस गलत थिंग की वजह से हमें जो है कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। तो कुछ ऐसी बात हम लोग यहाँ पे मैथ्स में भी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग इसे प्रूव कर रहे हैं। और ये बात ध्यान रखना कि ये एक थ्योरम है, तो आप इस फैक्ट को टू प्रूव वेरियस अदर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका प्रूफ भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग कैसे करते हैं बच्चों? तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमें प्रूव करना है रूट टू इज रैशनल, तो हम लोग पहले लेट कर लेते हैं कि रूट टू इज रैशनल।
ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लेट किया, इसे हमने ये माना कि वो रैशनल है। अब हम गोइंग बाय द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स, हम लोग ये बोल सकते हैं कि रूट 2 जो होता है वो ए अपॉन बी की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, और ए कॉमा बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज इक्वल्स टू रूट 2 बी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। और अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर ए एक इंटीजर है और तो ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, तो ए भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो बच्चों यहाँ जो ये रिमाइंडर है ना, ये जीरो हो जाएगा इस केस में, क्योंकि ए इज डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो मतलब ए जो है वो 2 का मल्टीपल है। इक्वेशन 3 जो हमने ए इज इक्वल्स टू 2m बनाया है, इसकी वैल्यू को अगर अपन पुट कर देते हैं इनटू इक्वेशन 2, तो हमारे पास आता है 2m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। तो ये हो गया 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। 4 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। और अगेन हमारे पास ये आ गया, इससे जो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं वो ये कि जो बी स्क्वायर, बी एक इंटीजर था, तो बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 बीइंग ए प्राइम। तो बी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, मतलब ये भी 2 का मल्टीपल हो गया। तो ये बात तो हमारे लिए कॉन्ट्रडिक्शन होगी, क्योंकि हमने अभी बोला था ए और बी को प्राइम है, और आपने इस मेथड से ये प्रूव कर दिया कि ए के पास 2 एक कॉमन फैक्टर है और बी के पास भी एक 2 कॉमन फैक्टर है। तो ये बात तो हमारी जो को प्राइम वाली बात थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करी। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमारी अजम्पशन ही गलत थी। हमने जो अज्यूम किया था कि रूट 2 रैशनल है, वही बात गलत है। तो रूट 2 क्या होगा, इरेशनल होगा, रूट 2 इज नॉट रैशनल। तो हम इस तरीके से हमने क्या किया, हमने कुछ चीज को लेट किया, उसने हमारे को कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्योंकि जो मैथ्स हमने अप्लाई की उससे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। वो कॉन्ट्राडिक्शन ही इसीलिए आया बिकॉज रूट 2 जो था वो क्या था, इरेशनल था। ठीक है बच्चों, समझ आई? तो इस तरीके से आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो आप लोग चाहो तो इसी थ्योरम को आप फर्दर रूट 3 के लिए, रूट 5 के लिए, रूट 11 के लिए, एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।